गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट सेशन में हमने ऑटोकैड में जो पढ़ा था वो थी कमांड्स को किस तरीके से, क्या क्या कमांड होते हैं, ड्रॉ कमांड्स में क्या क्या, ड्रॉ टूल में क्या क्या कमांड्स आते हैं, प्लस हमने सीखा था कि कैसे हम मॉडिफायर्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड ड्राइंग्स को जब हम बनाते हैं तो किस किस तरीके से हमको ज़रूरत होती कमांड्स को यूज़ करने की। सो आज इस सेशन में आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यूनिट सेटअप। यूनिट सेटअप क्या है कि जैसे हम नॉर्मल कोई भी काम करते हैं तो अगर हम स्केल से काम कर रहे होते हैं तो हम सेंटीमीटर का स्केल लेते हैं या इंचेस का स्केल लेते हैं। सेंटीमीटर, इंचेस, मीटर, ये सारी क्या चीज़ें हैं, आपकी यूनिट्स हैं। सो यूनिट पे वर्क करने का मतलब ये है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि यूनिट पे जब हम काम कर रहे हैं सो हम एक लाइन को जो ड्रॉ कर रहे हैं या किसी भी फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इंचेस में बन रहा है या मीटर में बन रहा है या mm में बन रहा है या सेंटीमीटर में बन रहा है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से सेट होती हैं। नॉर्मल जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं, शीट पे बनाते थे तो हम लोग के पास क्या होते थे, स्केल्स होते थे, ड्राफ्टर्स होते, सारी चीज़ें। लेकिन जब हम सिस्टम पे काम कर रहे होते तो सिस्टम में प्रोविजन दिया रहता है, यानी सॉफ्टवेयर में कोई एक सेटअप दिया रहता है कि आप उसमें जाके यूनिट को सेट कर सके। यूनिट को सेट करने का मतलब ये हुआ कि आप उसी यूनिट पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट सेटअप की, तो यूनिट सेटअप के लिए जब आप जाते हो, अगर हम ऑटोकैड पे बात करें यूनिट सेटअप की, तो यूनिट सेटअप करने के लिए हमें UN एंटर करना रहता है। UN एंटर, ओके। जैसे ही आप UN एंटर करेंगे आपको इस तरीके से कुछ सेटअप शो होके चला जाता है। ये जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा, एक यूनिट सेटअप पे आपको ये सारी चीज़ें शो होके जा रही हैं, इस तरीके से सेटअप शो होके जा रहा है। अब इस सेटअप में हम क्या देख रहे हैं, लेंथ, एक हम क्या देख रहे हैं, लेंथ देख रहे हैं। लेंथ में आप देख रहे हैं टाइप, डेसिमल दिया हुआ, प्रेसिशन दिया हुआ है, इंसर्शन स्केल दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और प्रेसिशन दे रखा है। सो इसको किस तरीके से वर्क करना है ये आपको, जब आप ऑटोकैड पे आते हैं तो जैसे ही आप यूनिट सेटअप पे प्रेस करते हैं तो UN एंटर करते हैं, आपको कुछ इस तरीके से व्यू ओपन होके जाता है, एक आपको पैलेट ओपन होके आती है जहाँ पे लिखा रहता है ड्राइंग यूनिट। इस बॉक्स में जैसे ही आएंगे तो लेंथ में दिया हुआ है टाइप, डेसिमल दिया हुआ है, ठीक, प्रेसिशन दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतने पार्ट पे सिर्फ लेंथ की बात करते हैं, लेंथ में टाइप की बात करते हैं। हम जब डेसिमल को देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रेसिशन ऑटोमेटिकली 0.000 दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट के बाद की 4 डिजिट तक का वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। यानी अगर हमारे पास कोई भी लाइन 2.444 मान के चलते हैं कि उतने लेंथ की है, तो जो पॉइंट के बाद की 4 तक की जो डिजिट होगी उसको वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। सो सबसे पहले हम टाइप की बात करते हैं। इसमें डेसिमल दे रखा है। आप जैसे ही इस पुल डाउन पे क्लिक करेंगे आपको देखिए आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, ये 5 ऑप्शंस ओपन होके आ रहे हैं। डेसिमल बाय डिफॉल्ट आप जब भी ओपन करेंगे, कोई विदाउट एनी सेटिंग अगर आप वर्क कर रहे हैं यूनिट को सेट किए हुए, तो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल को ही लेता है और डेसिमल पे ही वर्क करता है। ऑटोकैड बाय डिफॉल्ट डेसिमल पे वर्क करता है। बाकी सारी चीज़ें जो इसमें दे रखी हैं आप इसको 1 बाय 1 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल की, आर्किटेक्चरल में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज हो जाता है आफ्टर डेसिमल के बाद आपको आर्किटेक्चरल मोस्ट कॉमन यूज होता है, क्योंकि जितने भी आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो आपके घर के नक्शों को बनाते हैं, वो हमेशा फिट इंचेस की बात करते हैं। जब आपको पहले ड्राइंग्स बताई जाती है वो फिट इंचेस में, कन्वर्जन बाद में बताए जाते हैं, फिट इंचेस या mm या सेंटीमीटर इन सब में बताया जाता है। तो आर्किटेक्चरल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रेसिशन क्या आ जाता है, देखिए फिट इंचेस में आ जाता है। डेसिमल रहता है तो 0.000 रहता है, और जैसे ही आपने यहाँ पे टाइप चेंज किया उसका प्रेसिशन भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आर्किटेक्चरल का मतलब है कि हम फिट इंचेस में बात कर रहे हैं। सो देखिए ये फिट का सिंबल है, जहाँ पे एक कॉमा बना हुआ है ये आपका फिट का सिंबल है, और ये आपके जहाँ पे डबल कोलन बना हुआ है, ये डबल कॉमास इन्वर्टेड वाला जो शो होके जा रहा है, ये आपका इंचेस का सिंबल है, ठीक। अब इसमें क्या दे रखा, 0 फीट 1/16 इंचेस, यानी 0 फीट अगर हम बात करें जाके कि अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं 2 फीट 7 इंचेस की या 6 इंचेस की, तो 2 फीट
7 इंचेस तो लेगा, लेकिन 7 इंचेस के साथ साथ अगर 7 इंचेस के बाद भी कोई पॉइंट आ रहा है, यानी कोई जरूरी नहीं हमेशा 7 इंच हो सकता है 7.25 इंच हो जाए, हो सकता है 7.5 इंच हो सकता है 7.45 इंचेस हो, मतलब कुछ भी होगा, तो उसका 1/16 पार्ट यानी इंचेस का 1/16 पार्ट को भी वो वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। 1/16 इंचेस का 1/16 हुआ, यानी 1 इंच का 16वां भाग तक वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। 1/16 से ज्यादा नीचे कुछ ड्राइंग्स आएंगी नहीं आपके पास, लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी कुछ थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है तो उसको इग्नोर करेगा और उसको उसी में कैलकुलेटिव करके करेगा। ये सॉफ्टवेयर अपने आप काम करेगा, लेकिन 1/16 तक की जो वैल्यू होगी, 1 इंचेस की 1/16 तक की जो वैल्यू होगी वो आपको वो शो कराएगा। वो इसलिए शो कराएगा कि आप उस पर काम कर सको, यानी आपकी डायमेंशंस में प्रॉब्लम ना आए, या आप जो भी चीज बना रहे हैं उस चीज में प्रॉपर डायमेंशनिंग शो होके जाए। देन इंसर्शन स्केल की बात हम करते हैं। तो इंसर्शन स्केल, यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट, यानी आर्किटेक्चरल की जो ड्राइंग है वो हमेशा किस में होके जाती है, वो हमेशा फिट इंचेस में होगी। जहां आर्किटेक्चर की बात हम कर रहे हैं तो फिट इंचेस पे होगी। यहाँ पे देखो आप इसका, आप यहाँ पे प्रेसिशन देख रहे हैं, वो फिट इंचेस को ही शो कर रहा है, तो ये फिट इंचेस की ही होके जाएगी। सो इंसर्शन स्केल, यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट, यहाँ पे जो लिखा है, जहाँ mm जहाँ लिखा है, इसी के पास जो आपका पुल डाउन मेनू है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे सो आप देखिए क्या आ रहा है, यूनिट, इंचेस, फिट, ये सारी चीजें आ रही हैं, सारे यूनिट्स आ रहे हैं। 10th में आपने ये सारे, 8 से लेके 10th के बीच में आपने सारी यूनिट्स पढ़ी हुई होंगी। mm क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या है, डेकामीटर, डेसीमीटर, सो वो सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इंचेस की। आर्किटेक्चर है वो इंचेस प्रेसिशन दे रहा, हमको आर्किटेक्चर में आएंगे और हमको ये जो इंसर्शन स्केल है हमेशा इसको इंचेस में रखना होगा। अगर हम इसको इंचेस की जगह फिट कर देते हैं तो आप जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 फीट माना हम ड्रॉ करते हैं लाइन 6 फीट 6 इंचेस की, तो वो 6 इंचेस को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, सिर्फ 6 फीट को काउंट करेगा। तो हमने क्या कर दिया, अगर हम मान के चले हमने इसको कर दिया फिट, कि सिर्फ फिट की ड्राइंग को लेके चले, एंड ओके। देखिए क्या लिखा है, जैसे ही आपने ओके लिखा, फॉर यूज विद द आर्किटेक्चरल और इंजीनियर लीनियर यूनिट इंसर्ट शुड बी सेट टू इंचेस। आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट विद द वैल्यू यू आर करेंटली हैव सिलेक्टेड। वो आपको पहले ही एक बॉक्स शो करा देगा कि आप इंचेस में नहीं इंसर्शन वैल्यू को ले रहे हैं, तो आर यू श्योर कि फिट की वैल्यू को ही वो रीड करे, इंचेस की वैल्यू को ना रीड करे, वो सारा पार्ट। तो अगर आप इसको ओके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंचेस की वैल्यू को रीड नहीं करेगा। अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद आप इसको जैसे ही इंचेस पे करेंगे एंड ओके करेंगे, वो कोई प्रॉम्प्ट बॉक्स आपका ओपन नहीं होके आएगा। अब नॉर्मली वही लाइन के लिए एल एंटर किया, एल एंटर करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपने पॉइंट लेके डिफाइन कर दिया। हमने क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन अगर आपको बनानी है तो उसके लिए क्या करना होता है, हमेशा ऑर्थो ऑन करना होता है। ऑर्थो किससे ऑन होता है, F8 से ऑन होता है। हमने F8 ऑन कर दिया, माना हमें खींचनी है 10 फीट की लाइन, हमने 10 टाइप किया और आपका एंटर के ठीक बगल में, एंटर की जो आपके कीबोर्ड में दी हुई होगी उसके ठीक बगल में आप देखेंगे आपको इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का सिंबल दे रखा होगा। सो इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोलन लगाना है तो हमें 10 फीट देना है, तो हमने एक बार प्रेस करना है और हमने माना कि हमें देना है 8 इंचेस, तो हमने 8 टाइप किया और शिफ्ट के साथ उसी इन्वर्टेड कॉमा में जैसे ही आप प्रेस करोगे तो एपोस्ट्रोफी आपकी पूरी बन के जाएगी। तो ये आप देखिए, आप जैसे ही एंटर की प्रेस किया हमने, ये कुछ इस तरीके से लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। ठीक, अब क्या था, ये लाइन आपको देख रहे हो जो, वो लाइन छोटी है, सो हम क्या करेंगे, एस्केप की को प्रेस करेंगे, Z टाइप किया फॉर जूम, एंटर की प्रेस किया, A टाइप किया एंड एंटर की प्रेस किया। सो आपको देखो स्क्रॉल करोगे जब आप, तो आपको ये लाइन शो होके जाएगी। ये देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं, आपने इसको बड़ा करना चाहा, बड़ा कर लिया, ये पार्ट आपको इस तरीके से शो होके जाएगा। तो प्रॉपरली अगर हम एक बात कहें कि जूम इन जूम आउट कैसे यूज होके जा रहा है और कैसे आप यूनिट को सेट कर रहे हैं, अब इसी में
जैसे ही आपने UN एंटर किया, आर्किटेक्चरल है, बाय डिफॉल्ट डेसिमल था, हमने इस डेसिमल को हटाया, प्रेसिशन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इंसर्शन स्केल है, आपको जिसमें भी रखना है, mm में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है, आपने mm में रखा, ओके किया। अब आप लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो सारी लाइन किस में ड्रॉ होके जा रही है, mm में ड्रॉ होके जा रही है। हमने 1000 की लाइन कहीं पे भी क्लिक करके स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया और अब हम बना देते हैं इसको 100 की लाइन और एंटर की प्रेस कर दिया। देखिए अब आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक, ये आपकी फीट इंचेस में है, ये आपकी mm में है। ठीक, उसी तरीके से लाइन आपकी सेम बन के जाएगी, बट हाँ वो फीट इंचेस में बन रही है, उसमें वैल्यू आपको जो देनी होगी वो फीट और इंचेस में देनी होगी। और जब डेसिमल में आके आपने जैसे इंसर्शन स्केल को mm किया तो आपको mm में देनी होगी वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आपकी फिट इंचेस को भी लेती है, mm को भी लेती है, सारी चीज़ों को लेती है। यहाँ पे देखो फिट पॉइंट्स भी दे रखा है, इंचेस भी दे रखा है, सारी चीज़ें देती है। आप इसको यहाँ पे लाके इंचेस पे भी कर सकते हो। अरे यार, आप इसको इंचेस पे भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग का है कि वो डेसिमल की भी वैल्यू को लेके चलेगी, फिट इंचेस के भी वैल्यू को लेके चलेगी। यानी अगर आप इंजीनियरिंग स्केलिंग करते हैं तो आप इसके प्रेसिशन में इंसर्शन स्केल को इंचेस पे भी कर सकते हैं, mm पे भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपने यहाँ पे चाहा मीटर में करने को तो आप मीटर कर सकते हैं एंड ओके। फॉर यूज आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग यहाँ पे दे रखा है, मैंने मीटर को सेलेक्ट किया है तो वो आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सो बेस्ट पार्ट ये है कि आप आर्किटेक्चर की जो ड्राइंग्स बनानी है उसके लिए यूनिट सेटअप में जाके हम किसको सेलेक्ट करते हैं, आर्किटेक्चरल यूनिट को। ठीक है, और हमको जितनी भी ड्राइंग्स बनानी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनानी है, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग में वैल्यू को फिट इंचेस भी कर सकते हैं और आपकी मीटर mm सब में होती हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप डेसिमल में करना चाहें तो आप डेसिमल में भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट इसमें आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए जाना है तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं। ये ना आपको मीटर में दे के जाएगी ना इंचेस में दे के जाएगी। जैसे होता है ना, कभी हम लोग को कुछ लाइन्स मिलती है, कुछ वैल्यूज मिलती है जो फ्रैक्शनल होती है, तो फ्रैक्शंस में आप शो करा सकते हैं। देन इसके बाद आपका आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक वैल्यू आपकी पूरा प्रिसिशन लेके चलती है। जितनी भी साइंटिफिक ड्राइंग्स, जैसे आपकी नासा की ड्राइंग्स कुछ बन रही हैं, कुछ भी पार्ट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ड्राइंग की बात कर रहे हैं, लेआउट्स की बात कर रहे हैं, वो साइंटिफिक ड्राइंग्स के थ्रू बनती है, साइंटिफिक यूनिट्स के थ्रू बनती है। प्रिसिशन में आपको साइंटिफिक से बेहतर सिर्फ आर्किटेक्चरल, डेसिमल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू आप वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड ओके। ठीक, ये पार्ट है आपका यूनिट सेटअप का। सो यूनिट सेटअप में हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले टाइप में जाके चेंजेस करने होते हैं। प्रिसिशन में चेंजेस करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप लेंथ टाइप में चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली प्रिसिशन चेंज हो जाएगा। देन आता है इंसर्शन स्केल। इंसर्शन स्केल में आपको जो भी वैल्यू पुटअप करनी है इंचेस में देना है। अगर आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना रहे हैं तो वो इंचेस लेके चलेगा, और बाकी कोई और ड्राइंग बना रहे हैं, mm में ड्राइंग बना रहे हैं तो उसके लिए हम डेसिमल में चले जाते हैं, तो डेसिमल के थ्रू दे देते हैं। उसमें mm, सेंटीमीटर, मीटर, वॉट एवर यू वॉन्ट, जिस भी उसमें आपकी ड्राइंग बनानी है। नेक्स्ट पार्ट ये आता है, देखिए एंगल दे रखा है, एंगल, टाइप और प्रिसिशन। एंगल टाइप को हम कभी चेंज नहीं करते हैं। एंगल टाइप अगर हमने चेंज किया, क्योंकि वो डेसिमल डिग्री ही लेके चलेगा, वही बेस्ट फिट है। अगर आप डेसिमल डिग्री की जगह कोई और पार्ट लेना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे आप आओगे तो आपको सब दे रखा है, ग्रेडियंट्स, रेडियंस, सारी चीज़ें देखिए, बट डेसिमल डिग्री आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करती है, इसलिए आप इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। सारी चेंजेस करने के बाद इस टाइप पे लेंथ में और इंसर्शन स्केल में चेंज करने के बाद जब तक आप ओके पे क्लिक नहीं करेंगे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होके जाएगा। ये पार्ट आपका यूनिट सेटअप का रहता है, यूनिट सेटअप पे कैसे काम होता है। बाकी रही कैंसल, डायरेक्शन, हेल्प। डायरेक्शंस आपके
इस पे डिपेंड करते हैं, एंगल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हम एंगल वैल्यू उस तरीके से देते हैं जिससे वो सारी चीज़ एंगल वाइज चेंज होता है। क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट रहता है, हमको उसको एंटी क्लॉकवाइज डिफॉल्ट रहता है, हमको क्लॉकवाइज को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये है आपका यूनिट सेटअप। इट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिट सेटअप होता क्या है, इसमें किस तरीके से काम होता है, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो जस्ट बी कि UN एंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, UN एंटर किया। UN एंटर करने के बाद हमने लेंथ टाइप को चेंज किया डेसिमल पे, प्रेसिशन एंड इंसर्शन स्केल। ठीक, इन 3 पार्ट में प्रेसिशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, इंसर्शन स्केल हमको जिस भी यूनिट पे बनाना है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे।